we shall start solving some numericals. Okay, so these are some exercise questions of your NCERT book, page number 112. Okay, chapter motion, chapter 8, and exercise question number 1. So in this question, this is given, there is a circular path. Okay, circular path, and a man is moving around its border, around its circumference. Okay, it is मूविंग अराउंड दिस. एक एथलीट है, एक रनर है जो कि सर्कुलर पाथ में रन कर रहा है. ठीक है, उस सर्कुलर पाथ का डायमीटर गिवन है 200 मीटर. ओके, एंड इट इज आल्सो गिवन दैट इट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ दिस पाथ इन 40 सेकेंड्स. ओके, 40 सेकेंड्स में एक राउंड इसका कंप्लीट हो रहा है. ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 minutes and 20 seconds. Okay, 2 minutes 20 seconds means 140 seconds. 140 seconds के बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. ओके, सो आपको क्या करना है, अभी वीडियो को पॉज करना है, खुद से ये न्यूमेरिकल सोल्व करना है. जहाँ पर नहीं आया वहाँ से आपको देखना है. ओके, सो वी शैल स्टार्ट सॉल्विंग इट. तो पाथ कैसा है, देखिए पाथ है सर्कुलर. सर्कमफ्रेंस, वी हैव टू फाइंड आउट सर्कमफ्रेंस, क्योंकि सर्कमफ्रेंस के अराउंड ही एथलीट मूव कर रहा है. डायमीटर क्या दिया हुआ है 200 मीटर. ठीक है, डायमीटर इज 200 मीटर, सो ऑब्वियसली रेडियस विल बी हाफ ऑफ डायमीटर, व्हिच विल बी 200 by 2 equals 100 meters. One more thing, that in any numerical you have to take SI units. Okay, SI unit of distance is meter and unit of time is seconds. Okay, so meter में आपका R आ गया. What is the formula for circumference? Total circumference, which will be which we also call parameter. Okay, parameter of circle. क्या होगा circumference? It is equal to 2 pi r. मैथ्स में आपने पढ़ा होगा. Circumference of circle is 2 pi r, parameter. So 2 into value of pi is 3.14 multiplied by 100. Okay, so how much it will be? 628 meters. Okay, so one round का distance कितना है, 628 meters, and it is given that it completes one round in 40 seconds. Okay, it means 40 seconds में athlete covers distance of 628 meters. तो 40 सेकेंड्स का हमें डिस्टेंस पता है. वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस इन 2 minutes 20 seconds. 2 minutes 20 seconds means 140 seconds. ओके, सो सिंपल मैथ से आप कर सकते हैं. 140 सेकेंड्स में डिस्टेंस कितना कवर है, 628 by 40 into 140. ठीक है, सिंपल बेसिक मैथ्स है. इसके अलावा आप पहले स्पीड भी फाइंड आउट कर सकते हैं. स्पीड निकाल सकते हैं, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम वही निकाल रहे हैं हम. 628 by 40, दिस इज स्पीड. ओके, एंड स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है डिस्टेंस. ओके, तो आप फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंपल मैथ्स लग रहा है तो आप सिंपल जल्दी से इसको कर सकते हैं. ठीक है, तो डिस्टेंस कितना होगा, यू कैन इजीली फाइंड आउट. ओके, इट विल बी अबाउट, you can find out is around 2198 meters, equivalent to 2200 meters. 2200 meters इसका जो है डिस्टेंस we have find out. So डिस्टेंस में कुछ नहीं है, डिस्टेंस में आपको टोटल जो है वैल्यू, टोटल पाथ ट्रेवल्ड फाइंड आउट करना होता है. तो आंसर इज 2200 मीटर. ओके, अब आप वीडियो पॉज कीजिए, फिर से सॉल्व कीजिए रफ नोटबुक में. फिर नहीं आता है तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं. ठीक है, सो वी हैव फाइंड आउट डिस्टेंस. नाउ डिस्प्लेसमेंट. सो हाउ डू वी गेट डिस्प्लेसमेंट? यू नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन. Displacement is the shortest distance between final and initial position. तो जब भी आपको displacement निकालनी है, you will have to find out final and initial position. Okay, so
to get final position. See, this is given 1 round in 40 seconds. Okay, the circular path. Okay, circular path है, तो बेशक एथलीट कितना भी मूव करे, हो सकता है उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो। आपका डिस्टेंस आया 2200 मीटर, ओके, उसने उतना रन किया, लेकिन अगर उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होती है देन इट्स डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। ठीक है, इट डज नॉट मैटर हाउ मच डिस्टेंस। सो फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। सो राउंड है तो इजीली हम फाइंड आउट करेंगे कि कितने राउंड उसने एथलीट ने कवर किए। हो सकता है ये एक ही राउंड हो, अगर एक ही राउंड होगा तो वापस वहीं पर आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगी। अगर 2 राउंड हुए तो भी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, 3 राउंड हुए तो भी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, क्योंकि फाइनल पोजीशन राउंड के बाद वहीं पर आ गया। ठीक है, हाँ, अगर 3.5 2.5 ऐसा कुछ आता है तो हम फिर चेक कर सकते हैं कि हाफ राउंड कितना है यहाँ तक। तो वी विल फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला। तो हम देखते हैं पहले राउंड कितना है। ठीक है, तो देखिए 40 सेकंड्स में एक राउंड है, 40 सेकंड्स में 1 राउंड है, तो 140 सेकंड्स में कितने राउंड होंगे, सिंपल है। 140 सेकंड्स में कितने राउंड होंगे, 140 डिवाइडेड बाय 40, सिंपल मैथ्स। ठीक है, 40 सेकंड्स का एक राउंड है, 140 सेकंड्स में कितने राउंड होंगे। ठीक है, वही चीज। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। यू कैन ओपन योर बुक, यहाँ पर भी मैंने इसको लिख दिया है। एक पर्सन है जो स्ट्रेट पाथ पे, स्ट्रेट लीनियर पाथ पर जॉग कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है। ओके, व्हाट डज ही, हाउ डज ही मूव? फर्स्ट ही कवर्स 300 मीटर्स इन 2 मिनट्स 30 सेकंड्स। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो 2 मिनट 30 सेकंड्स में जाता है, डिस्टेंस उसका 300 मीटर है। ये बुक में एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। ओके, उसके बाद वापस रिटर्न हो जाता है, लेकिन सिर्फ 200 मीटर तक यहाँ आकर रुक जाता है। पहले 300 मीटर, फिर 200 मीटर, और ये 200 मीटर वो कवर करता है 1 मिनट में। ऑब्वियसली, सो स्पीड जो है वो अलग अलग है। ठीक है, ये डिस्टेंस उसने अलग टाइम में कवर किया, ये डिस्टेंस अलग टाइम पे कवर किया। तो जनरली जो भी मूवमेंट, मोशन हो रही है हमारे आसपास, वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। ठीक है, जब भी आप रन करते हैं तो सेम स्पीड से नहीं कर सकते, जब भी आप गाड़ी चलाते हैं सेम स्पीड से नहीं चला सकते। तो देन वी हैव टू फाइंड आउट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड आउट द एवरेज स्पीड्स एंड एवरेज वेलोसिटीज। ओके, सो एवरेज स्पीड निकालना है पहले, फिर एवरेज वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, एंड एवरेज स्पीड, हाउ विल यू फाइंड एवरेज स्पीड? इज डिस्टेंस एंड टाइम इज गिवन। थिंक अबाउट दिस। Formula for average speed is total distance upon total time. Okay, and formula for average velocity, to find out velocity when some distance and time is given, then it is total displacement and per unit time. ये आप पहले कर चुके हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट पाथ, मतलब फ्रॉम ए टू बी। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। तो ए टू बी फर्स्ट, पहले पॉइंट में सिर्फ आपको ये पाथ कवर करना है। ठीक है, सिर्फ स्ट्रेट पाथ। इस पाथ में आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है, आपको पता है, पहले कर चुके हैं। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट। आप साथ साथ करते रहिए, पहले आप खुद सॉल्व कीजिए, नहीं आता है फिर आप देखिए। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है ए टू बी में 300 मीटर्स, एंड टोटल टाइम इज 2 मिनट 30 सेकेंड्स। सो ऑलवेज एसआई यूनिट आपको लेनी है, सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। 120 सेकेंड्स प्लस 30 सेकेंड्स 150 सेकेंड्स, तो दिस विल बी 2। अब स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट मीटर है, टाइम की यूनिट सेकेंड है। तो 2 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड वी हैव फाउंड आउट। नाउ व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी? तो आप बताइए स्पीड और वेलोसिटी कब डिफरेंट होते हैं? स्पीड एंड वेलोसिटी कब डिफरेंट होते हैं, कब सेम होते हैं? सेम कब होते हैं? जब पाथ स्ट्रेट लीनियर पाथ हो और एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, उस केस में
average speed is equal to average velocity. Why? Because in that case distance is equal to displacement, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ है, लीनियर पाथ एक डायरेक्शन में शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो इसलिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होगी. ओके, सो आप सिंपली फॉर्मूले से आप लिख सकते हैं बिकॉज दिस इज लीनियर पाथ एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, या फिर आप फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर्मूले से एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. ओके, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, A to B 300 meters, same distance, same displacement, so it will be 300 meters, and time is also same 150 seconds, so it will be same 300 upon 150 2 meter per second. ओके, खुद सॉल्व कीजिए, रफ नोटबुक में नहीं आता है फिर से देखिए. केस B point, average speed and average velocity from A to C means total path from A to C when that person jogs moves, तो total distance और displacement कितना होगा. A path है कैसा, A to B and B to C. ठीक है, खुद कीजिए इसको, और नहीं आता है तो फिर देखना. एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम. स्पीड डिस्टेंस आपको निकालना है तो टोटल आपको लेना है, टोटल ले लीजिए. टोटल डिस्टेंस 300 यहाँ पर, 200 यहाँ पर, 500 मीटर्स. टोटल टाइम 150 सेकेंड्स प्लस 60 सेकेंड्स. ओके, मीन्स 210 seconds, right? 2 minute 30 seconds is 150 seconds, 1 minute is 60 seconds, 150 plus 60, 210. So that will be 50 divided by 21. You should find out answers in decimals, so it will be about 2 point something. Okay, 2.4 meter per second, that will be average speed, right? Now average velocity, इसी में B में एवरेज वेलोसिटी है, ये भी आपको खुद से करना है पहले, फिर देखना है. अब देखिए, करने के बाद अगर आपने कर लिया है, खुद से ट्राई कर लिया है, उसके बाद देखिए वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना. डिस्प्लेसमेंट कितना है, पहले था A पॉइंट पर, अब है C पर. ठीक है, मीन्स पहले इसने ऐसे मूव किया और फिर वापस इसी पाथ पर है, पाथ सेम है. ठीक है, पाथ अलग नहीं हुआ है, ये सिर्फ मैंने डायरेक्शन शो की है, पाथ वही है, पहले इधर और फिर 200 मीटर तक यहाँ. ठीक है, तो 300 ये था, 200 वापस, टोटल 300 है, और जो वापसी का है वो 200. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका, कितना डिस्प्लेस हुआ अपनी पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ फाइनल पोजीशन में. फाइनल माइनस इनिशियल मतलब सिर्फ 100 मीटर्स वो डिस्प्लेस हुआ है. टोटल 300 है, यहाँ 200 है, तो ये डिस्टेंस हमें निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इट विल बी 100 मीटर्स. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट इज 100 मीटर्स. फॉर्मूला लिखेंगे पहले, टोटल डिस्प्लेसमेंट. टाइम कितना हुआ, टाइम हम टोटल टाइम ही लेते हैं, टाइम टोटल ही लेना है, तो कितना है 210 सेकेंड्स. ओके, 210 सेकेंड्स है टाइम, तो 10/21, राइट, इट विल बी अबाउट 0 point something. ओके, यू विल solve this, will be about 0.47 meter per second, that is average velocity. Okay, so you should understand about method. ठीक है, जो आपको वैल्यू है वो कुछ भी दे सकते हैं. 2 minute 30 seconds की जगह 2 minute 50 seconds भी हो सकता है. ठीक है, 3 minute भी हो सकता है. सो आपको रटना नहीं है, इसको समझना है मेथड, फिर आपको कोई भी वैल्यू दें आप इसको कर सकते हैं. ठीक है, सो कॉन्फिडेंस से आपको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. ठीक है, अगर आपका मेथड ठीक है तो आपका आंसर भी सही आता है. ओके, सो दिस वाज सेकंड न्यूमेरिकल. नाउ सी द थर्ड न्यूमेरिकल ऑफ योर एनसीईआरटी. सो रीड द थर्ड क्वेश्चन. ठीक है, ए पर्सन अब्दुल, ही इज ड्राइविंग टू स्कूल. ओके, ठीक है, सो उसकी एवरेज स्पीड फर्स्ट वन इनिशियल पॉइंट से
फाइनल पॉइंट तक इसकी ट्रिप। ओके, कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर इस ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड ऑन रिटर्न हिज एवरेज स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड तो होगी क्योंकि स्पीड चेंज होती रहती है रास्ते में। सो पहले जो है जब वो स्कूल जाता है तो एवरेज 20 किलोमीटर पर आवर से जाता है, वापस जब घर आता है तो उसकी एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, ट्रैफिक कम मिले उसको, ठीक है, या फिर स्पीड वो ज़्यादा उससे चलाए। तो ये है दिया हुआ है। इस केस में पूछा गया है कि टोटल ट्रिप के लिए उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। टोटल ट्रिप के लिए एवरेज स्पीड, अच्छा एवरेज स्पीड पूछा है, अगर एवरेज वेलोसिटी पूछा होता तो कितनी होती। थिंक अबाउट दिस, एवरेज वेलोसिटी कितनी होती, जीरो होती। क्यों होती ये आपको पता होना चाहिए, सोचिए इसके बारे में, एवरेज वेलोसिटी जीरो क्यों होती, ठीक है। और एवरेज स्पीड पूछा है इसमें, ठीक है, तो हमें वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये गलती मत करना कि 20 दिया है 40 दिया हुआ है, एक एवरेज 20 है दूसरा 40 है, टोटल 20 प्लस 40 बाई 2 30, ये गलत है, ठीक है। इस तरीके से नहीं कर सकते। जो फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का वो, हाँ अगर एवरेज वेलोसिटी पूछा होता आपसे और आपसे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पूछी होती, ठीक है। ओके, सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपको डिस्टेंस नहीं दिया हुआ यहाँ पर, ठीक है, ना डिस्टेंस दिया हुआ है ना टाइम दिया हुआ है, तो आप फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। अगर आप खुद कर सकते हैं खुद से कीजिए पहले, ठीक है। तो देखिए टोटल डिस्टेंस नहीं दिया है तो आप इस डिस्टेंस को कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। आई कंसिडर दिस x, ओके, लेट्स कंसिडर डिस्टेंस बिटवीन अब्दुल स्कूल एंड होम इज x मीटर्स, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, आधे टाइम भी x है जाते टाइम भी x है, 2x meters, okay, total distance is 2x meters, right। total time कैसे फाइंड आउट करेंगे, टाइम तो दिया नहीं हुआ है लेकिन आपको स्पीड दी हुई है और डिस्टेंस हमने कंसीडर कर लिया है। तो डिस्टेंस और स्पीड जब कंसीडर पता है हमें तो फॉर्मूला निकाल सकते हैं। टाइम का फॉर्मूला होता है क्या, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, राइट। जैसे कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो टाइम क्या होगा इसी से, टाइम विल बी डिस्टेंस पर यूनिट सेकंड, राइट। सो क्योंकि स्पीड अलग अलग है तो टाइम भी दोनों पाथ का अलग अलग होगा। तो पहले पाथ का टाइम बताइए, डिस्टेंस x, स्पीड 20, सो फर्स्ट पाथ के लिए टाइम होगा x बाई 20 सेकेंड्स। दूसरे पाथ के लिए वापसी के लिए रिटर्न के लिए टाइम बताइए, x डिस्टेंस है, स्पीड कितनी है 40, सो ये होगा टोटल टाइम। थिंक अबाउट दिस कि why this is x by 28 plus x by 40, okay, this is total time according to the formula, सेकेंड्स में होगा इसका आंसर, ठीक है। यूनिट विल बी डिस्टेंस की यूनिट मीटर्स, SI यूनिट एंड टाइम की सेकेंड्स, ठीक है, टोटल टाइम, राइट। तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड हम फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर्मूले से। एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, x by 20 प्लस x by 40, राइट। 2x एलसीएम लेंगे हम इसका 40 होगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे मैथमेटिकली, एलसीएम इज 40, देन ऊपर क्या होगा 2x प्लस x मींस 3x, राइट। 40 एलसीएम लेकर 2x इधर x इधर, 2x प्लस x 3x, ओके। सो जो सबसे नीचे है दैट हम इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, 2x इंटू 40 डिवाइडेड बाई 3x, x टेक्स कट, वी गेट अ कांस्टेंट 80 बाई 3, तो 80 बाई 3 इज इक्वल टू 80 बाई 3, राइट। वी कैन फाइंड आउट दिस आंसर इन डेसिमल, 3 to the 6, 26.66 मीटर किलोमीटर
पर आवर। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो वैल्यूज दी हुई है वो किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो जब आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी हुई है तो डिस्टेंस भी आप x किलोमीटर कंसीडर करेंगे, ना कि x मीटर। ठीक है, और टाइम भी आप आवर कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है वो किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, तो डिस्टेंस की इस न्यूमेरिकल में आप यूनिट लेंगे टुवर्ड्स किलोमीटर, और यहाँ पर आवर। ऐसा यूनिट मीटर होती है, सेकंड होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी हुई है, तो आप इसको किलोमीटर में ही कंसीडर कीजिए डिस्टेंस को, वो आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, सो दिस वाज थर्ड न्यूमेरिकल। आप इसको जो है खुद से करिए, नहीं आता है तो रिवाइंड करके देखिए। चीज़ है, आपको न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, 40 या 30 दे सकते हैं, 50 दे सकते हैं, आप उसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है।